मुगल के आने से पहले ये हिंदू राष्ट्र ही था। जब दलितों के कान में शीशा पिघला के डाला जाता था, वेद का उच्चारण करने पर जबान काट ली जाती थी, उनकी औरतों को अस्तन ढकने का हक नहीं था, प्रॉपर्टी राइट नहीं था, जमीन खरीदने का अधिकार नहीं था, शिक्षा का अधिकार, तब तो हिंदू राष्ट्र ही था। 70 साल के बाद ये लोग वैसे ही राष्ट्र की कल्पना कर रहे हैं। इस तरीके की चीजें इस देश में वैमनस्य बढ़ाने के लिए, घृणा बनाने के लिए कहां से लेकर आते हैं ये सब चीजें? बुरा लग गया आपको? अब आपको बुरा लग गया? थोड़ा धैर्य रखिए, अगली बार जो कर रहे हैं उससे और चिढ़ जाएंगे आप। देखिए, यहाँ 4 हिंदू बैठे हैं, यहाँ 4 हिंदू है ना इस डिबेट में, यहाँ 4 हिंदू हैं, चारों ब्राह्मण हैं, कोई दलित नहीं, कोई शूद्र नहीं, कोई वैश्य नहीं, चारों ब्राह्मण। यही नेपाल के लोगों ने यही कहा कि 50 साल से इस देश में केवल ब्राह्मणों ने कब्जा करके रखा। यही बात नेपाल को जला दी कि ब्राह्मणों का कब्जा है देश के ऊपर, इसीलिए नेपाल जल गया। और सबसे पहले मीडिया हाउस जला वहां पे। नेपाल में सबसे पहले हिंसा मीडिया हाउस पे हुई। और यहाँ भी देखिए, एक सेकंड रुक जाए, बोलने दीजिए। चारों ब्राह्मण है, एक यादव क्यों नहीं है, एक शूद्र क्यों नहीं है, एक आदिवासी क्यों नहीं है, एक ईसाई क्यों नहीं? अरे भाई, आप 15 करोड़ इस देश में रह के पूरी शासन लोगों की बातों पे फाजिल अहमद हंसी आती है। 15 करोड़ है, 30 करोड़ आदिवासियों की बातों पर हंसी आती है, 30 करोड़ दलित को गुलाम बना के फाजिल अहमद, आप लोगों की बातों पर इसलिए हंसी आती है, आप लोगों की बातों पर इसलिए हंसी आती है कि जिस अंबेडकर का संविधान हाथ में लेकर घूमते हैं ना, पता कर लीजिए कि अंबेडकर साहब को पढ़ने, लिखने और विदेश भेजने के लिए ब्राह्मणों ने क्या किया। और सुन लीजिए फाजिल अहमद, आप ब्राह्मणों पर सवाल उठा रहे हैं तो सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं ब्राह्मण हूं आपको जवाब दे रहा हूं, मैं इसलिए भी बता रहा हूं क्योंकि आपका मकसद है जातिवाद को बढ़ावा देना, जातिवाद की खाई खींचना। आप जातिवाद खाई खोदना चाहते हैं, इसलिए मैं आपको जवाब दे रहा हूं। आप पता कीजिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कौन ब्राह्मण उनके पीछे खड़ा था। आप पता कीजिए कि आज दुनिया की तमाम जितनी बड़ी कंपनियां हैं वहां ब्राह्मण क्यों पहुंचा हुआ है। आप पता कीजिए इस पैनल में बैठा हुआ चाहे 4 व्यक्ति हो चाहे 6 व्यक्ति हो, अगर वो ब्राह्मण है तो पढ़ लिख कर बैठा है कि रिजर्वेशन लेकर बैठा है। और एक और बात सुन लीजिए फाजिल अहमद, एक और बात सुन लीजिए फाजिल अहमद, क्योंकि आप जानबूझकर जातिवाद को बढ़ावा देना चाहते हैं, आप खाई खोदना चाहते हैं, इसलिए आपको बोल रहा हूं। और सुन लीजिए कान खोलकर फाजिल अहमद कि अगर आप में इतनी बुद्धि और इतनी मेहनत आप कर सकते हैं तो मेरी जगह आज आप खड़े होते और पैनल में मैं बैठा होता। कुएं का पानी पीने का हक नहीं था। और यहाँ भी देखिए 4 ब्राह्मण बैठे हैं। आप सुन लीजिए, अगर आप में इतनी बुद्धि और मेहनत की क्षमता होती तो मेरे जगह यहाँ पर आप खड़े होते आज। लेकिन आप लोग सिर्फ और सिर्फ, आपका मकसद, आपका फोकस कुछ और है। दिक्कत यह है फाजिल अहमद, मेरी जगह आप इसलिए नहीं हो सकते हैं, मेरी जगह आप इसलिए नहीं हो सकते हैं, गूगल के सीईओ आप इसलिए नहीं हो सकते हैं, आप इसलिए उन जगहों पर नहीं जाकर बैठ सकते हैं क्योंकि आपका फोकस कुछ और है। आपका फोकस है जातिवाद को बढ़ावा देना, हिंदू मुसलमान कराना, आपका मकसद है ब्राह्मण और दलित कराना। इसलिए मैं यहाँ खड़ा हूँ और आप वहां बैठे हुए फाजिल अहमद। मुद्दे पर रहिए, अगर आप मुद्दे पर बात करना चाहते हैं तो। मेरे सवाल का जवाब है आपके पास। आप भी इंजॉय कर रहे हैं क्या, साजिद रशीदी की तरह आप भी इंजॉय कर रहे हैं क्या कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश मिनी पाकिस्तान बन गया? छोड़िए ना फाजिल अहमद, यही नेपाल के लोगों को दुख था कि पूरे शासन सत्ता पर नेपाल के लोगों का दुख आपको नहीं पता चलेगा क्योंकि आप वहां पर हिंदू मुसलमान नहीं खोज पाएंगे। नेपाल के लोगों का दुख आप तब समझ पाएंगे जब आपको पता लगेगा कि वहां के नेता के बच्चे विदेश में जाकर क्या क्या करके और सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल रहे थे कि देखो हम तो एंजॉय कर रहे हैं, और लोग महसूस कर रहे थे कि यहाँ पर रोटी खाने के लिए नहीं मिल रही है हमको, इसलिए वहां पर आंदोलन हुआ। जाइए नेपाल में, अगर आप ये कहेंगे कि ब्राह्मणों की वजह से, दलितों की वजह से और जातिवाद की वजह से वहां पर ये विद्रोह हुआ है तो लोग कूट कर भगा देंगे वापस हिंदुस्तान आपको वहां से। आपको नहीं पता है इसका मतलब आप पढ़ते नहीं, इसका मतलब यह है कि आप पढ़ते नहीं है फाजिल अहमद, सिर्फ जुबान खर्ची है आपकी, सिर्फ जुबान खर्ची है आपकी। आप एक चीज मैं बता देता हूं फाजिल अहमद, हिंदुस्तान में अगर आप जातिवाद फैलाना चाहते हैं, खाई खींचना चाहते हैं, दीवार खड़ी करना चाहते हैं और मेरे शो के जरिए खड़ा करना चाहते हैं तो मैं नहीं करने दूंगा फाजिल अहमद जी, माफी के साथ। आगे उच्च ब्राह्मण है कि नीच ब्राह्मण? हाजी नाजिम खान, यहाँ 4 लोग बैठे हैं, हाँ, चारों बतावे कि ऊंच। अरे आप लोगों का बस चले ना, हमको ये जानना है कि ये ऊंच ब्राह्मण है कि नीच ब्राह्मण है। फाजिल अहमद, आप लोगों की चले,
आप लोग तो चाहते हैं कि ब्राह्मणों में भी कैटेगरी बांट दे। आचार्य शैलेश तिवारी जी सुन लीजिए मेरी बात। अरे वो लोग तो प्रकांड विद्वान हैं, वो लोग तो आपको जवाब देंगे ही देंगे, उनको इसीलिए बिठाया है। लेकिन आपके जैसे लोग जो इस देश में भ्रम फैलाना चाहते हैं, फाजिल अहमद, सिर्फ जातिवाद की खाई खोदना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि आईना उनको दिखाया जाए। विद्वान किसको कहते हैं? शैलेश तिवारी जी विद्वान है, विद्यानाथ झा जी होता है। आप विद्वान हैं, चांद पे चले गए। मैं बता दे रहा हूँ आप कौन से विद्वान हैं, मैं बता दे रहा हूँ फाजिल अहमद आप कौन से विद्वान हैं। आप वो विद्वान हैं जो ब्राह्मणों में भी कैटेगरी ढूंढ रहे हैं, आप वो विद्वान हैं जो ब्राह्मण और दलित को अलग करना चाहते हैं, आप वो विद्वान हैं जो हिंदू मुसलमान को लड़ाना चाहते हैं, आप वो विद्वान हैं जिनको मजा आ रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पाकिस्तान जैसा फील हो रहा है, आप वो विद्वान हैं। अखंड भारत की कल्पना करने वाले फाजिल अहमद झा बोल रहे हैं। इसके बाद इनको बता दूं, आईना दिखा दूं, आज जो नेपाल के प्रधानमंत्री अंतरिम प्रधानमंत्री बनी है सुशीला कार्की, वह जाति से ब्राह्मण है। सुशीला कार्की जो अंतरिम प्रधानमंत्री बनी है नेपाल की, वह जाति से ब्राह्मण है, इनको पता होना चाहिए। बिल्कुल। और जो ब्राह्मण से नफरत करते हैं, देखिए आप सबको ब्राह्मण खोज लेते हैं। आपके अंदर जहर घोलने की परंपरा है। आप जो है वह अंग्रेजों की तरह बात करते हैं, जहर घोलते हैं। पूरा सनातन एक है, हम मुक्त भारत बने। ऐसा कभी नहीं हो सकता। इस धरती को चलाने के लिए अगर ब्राह्मण नहीं होगा तो धरती नहीं चलेगी। ब्राह्मण साक्षात देवता के रूप में इस धरती पर, ब्राह्मण जो सभी समाज के लोगों को लेकर चलता है, ब्राह्मण पूरे देश के समाज को लेकर चलता है। आप जैसे लोग ब्राह्मणों पर डिबेट नहीं हम सिर्फ दलित और ब्राह्मण जानबूझ के फाजिल अहमद इस डिबेट को डिरेल करके हिंदू वर्सेस हिंदू करना चाहते हैं। लेकिन ये बात समझिए, ये डिबेट ना हिंदू वर्सेस हिंदू है, ना हिंदू वर्सेस मुसलमान है। आज की डिबेट रामभद्राचार्य की उस बात पर है, उनके उस बयान पर है जिसमें वो कह रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, और वो तो एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। आज देश में आंकड़े गवाह हैं कि कई राज्यों के कई जिले डेमोग्राफिकली तौर पर पूरी तरीके से बदल चुके हैं। वहां पर मुस्लिम आबादी पिछले कुछ सालों में बहुत तेजी से बदली है। दिक्कत यह नहीं है कि साजिद रशीदी जी, फाजिल अहमद जी या नाजिम खान जी का परिवार बढ़ रहा है या उनका कुनबा बढ़ रहा है। दिक्कत यह है कि वहां पर बाहर से लाकर सिर्फ मुसलमानों को क्या इसलिए बसाया जा रहा है ताकि मुस्लिम आबादी बढ़ाई जा सके और उसका फायदा उन चुनिंदा लोगों को हो जो इस देश में गजवाए हिंद जैसे ख्वाब देख रहे हैं, जो लोग इस देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का ख्वाब देख रहे हैं। हाजी नाजिम खान, आप उस हिंदुस्तान में रहना पसंद करेंगे जिसके तौर तरीके पाकिस्तान या बांग्लादेश जैसे हो जाएं? और अगर रामभद्राचार्य जी कह रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पाकिस्तान जैसा फील हो रहा है, तो बुरा तो आपको भी लगना चाहिए कि पाकिस्तान जैसा कैसे फील हो गया। नहीं होना चाहिए, ये तो हिंदुस्तान है, फीलिंग हिंदुस्तान वाली होनी चाहिए। हाँ झा साहब, देखिए अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं भारत के अंदर पैदा हुआ, भारत की पाक सरजमी पे ही इंशाल्लाह मैं दफन हो जाऊंगा। ये मेरे लिए फक्र की बात है। और देखिए मुझे बड़ी आपत्ति हुई है जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के बयान पर। उन्होंने किस तरीके से जहां मुस्लिम आबादी होती है, उन मुस्लिम आबादी जो भारतीय मुस्लिम आबादी है उनको दहशत गर्दों की लिस्टों में शामिल कर दिया गया। उन्हें मिनी पाकिस्तान कह के जो भारत के अंदर संबोधित करा, ये बहुत ही दुखदायी है। भाई हम वही मुस्लिम है जिन्होंने मुल्क को आजाद कराने के लिए 1857 में जहां से जगत गुरु जी ने जब बयान दिया, उसी धरती से 1857 में बिगुल फूका था मुल्क को आजाद कराने के लिए। और आज वही मुसलमानों को अगर मिनी पाकिस्तान कहा जाए तो ये तो बड़ा दुखदायी है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मुसलमानों को मिनी पाकिस्तान नहीं कहा गया है हाजी साहब। हाजी साहब, मुसलमानों को मिनी पाकिस्तान नहीं कहा गया है। अगर आप इस बात से खुश हो रहे हैं कि रामभद्राचार्य उस धरती की बात कर रहे हैं जहां से मुसलमानों ने आजादी की लड़ाई लड़ी, तो आज आपको इस बात के लिए भी लड़ाई लड़नी चाहिए कि जिस धरती से इस देश को आजाद कराने के लिए हिंदू और मुसलमान एक साथ खड़े हुए थे, लड़ाई लड़ रहे थे, उस धरती पर बाहर के मुसलमानों को लाकर सिर्फ इसलिए बसाया जा रहा है ताकि इस्लामिक राष्ट्र और गजवाए हिंद वाला सपना साकार हो सके। झा साहब देखिए, हम लोग तो भारत को सिर्फ भारत ही चाहते हैं, लेकिन जो लोग यहाँ पर हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो मैं उनको बता देता हूँ कि भारत के अंदर जाति कट्टरता बहुत पनप रही है, जो एक नासूर बीमारी है। उस नासूर बीमारी का इलाज होना चाहिए।
ये जाति कट्टरता के नाम पर किस तरीके से मुल्क के अंदर हालात बने हैं, ये सबको पता है। तो झा साहब आप तो बड़े विद्वान है, मैं दिल से रेस्पेक्ट करता हूँ, और आपकी जो मुस्कुराहट है मुझे बड़ी मुतमईन करती है, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट देख के हम लोगों में हिम्मत आती है। तो मैं कहता हूं कि आप थोड़ा सा कह दीजिए भारत के अंदर जाति कट्टरता खत्म हो जाए, ताकि देखिए देश इसके लिए मुझे मत कहिए हाजी साहब, इसके लिए मैं मुस्कुरा के आपको कह रहा हूं, और मुस्कुरा फाजिल अहमद भी रहे हैं। इसके लिए आपको मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। आपके बगल में बैठे हुए फाजिल अहमद को कहने की जरूरत है कि ब्राह्मणों को भी कैटेगराइज ना करें, और हिंदू में ये ना ढूंढे कि कौन हिंदू क्या, किस हिंदू ने क्या किया। इस देश को संगठित अगर करना है तो हिंदुओं को भी संगठित होना होगा, और हिंदू मुसलमानों को भी साथ रहना होगा। खाने को मिलेगी। हाँ झा साहब, बिल्कुल आपकी बात से मुतमईन हूँ, क्योंकि भारत के अंदर हिंदू मुसलमान जब तक दोनों एक है तो पूरा भारत सेफ है। अगर जहाँ हिंदू मुसलमानों के बीच में अगर नफरती खाई, अगर कुछ नफरती चिंटों ने फैलाने की कोशिश करी, तो कहीं ना कहीं इससे फाजिल अहमद जी के लिए कहने क्या होता है। नहीं, हम ईरान के बॉर्डर से मैं करूँ सम्राट अशोक ये नफरती चिंटू आप किसको कह रहे हैं? फाजिल अहमद को कह रहे हैं क्या? तक था हम उस देखिए नफरती चिंटू, क्योंकि नफरत तो पैनल में बैठ के कम से कम वही फैला रहे थे अभी इसे एक ही मिनट नहीं, फाजिल साहब ने तो कहीं नफरत फैलाने वाली बात नहीं करी। फाजिल साहब ने हमेशा देश को जोड़ने की बात करी है, और वही साजिद साहब ने देश जोड़ने की बात करी है। और मैं तो ये कहता हूँ कि देखिए, जो देश के अंदर नफरती चिंटू है, जो देश के अंदर नफरत का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां मुसलमानों को बहुत अच्छी बात है हाजी हिंदू नाजिम खान, आपने अच्छी बात कही। आपने कहा कि भाई नफरती चिंटुओं को आज ये सोचना चाहिए कि अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान हो जाएगा, हिंदुस्तान बांग्लादेश हो जाएगा, तो यहां हिंदू तो छोड़ दीजिए, मुसलमान भी शांति से नहीं रह पाएंगे, क्योंकि दुनिया भर के एग्जाम्पल आपके सामने हैं। दुनिया भर के उन इस्लामिक राष्ट्र या देशों का इतिहास से लेकर और वर्तमान तक उठाकर देख लीजिए, आप समझ जाएंगे कि हिंदुस्तान क्या